कहते हैं किसी भी काम को करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए, और मैं कहता हूँ सिर्फ एक बार ही सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सोचने में पूरी ज़िंदगी निकल जाए और आपके हाथ से बहुत सारे हसीन पल निकल जाए। तो इसलिए कोविड-19 जैसे थोड़ा सा धीमा हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन जो है वो हटाया, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी व्लॉगिंग जो जर्नी है उसको रिज्यूम करूँगा। और अब जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला था वो होने वाला था वाराणसी। वाराणसी के घाट, वाराणसी की जो आध्यात्मिक नगरी है, वहाँ के जो ऋषि मुनि, वहाँ की जो गंगा नदी, गंगा घाट, वहाँ की जो बोटिंग है, वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं घाट पर की, उन सारी चीज़ों को मुझको विटनेस करना था, एक्सपीरियंस करना था। तो मैंने डिसाइड किया दैट आई हैव टू हेड टूवर्ड्स वाराणसी। सो फॉर दैट मैंने अपनी ट्रेन की जो टिकट थी वो बुक की और हम निकल पड़े सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ, और वहाँ हमने एसी चेयर का टिकट बुक किया। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 जहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी थी वहाँ से हमने वाटर बॉटल ली। उसके बाद हम निकल पड़े अपने कंपार्टमेंट की तरफ जहाँ पे हमारी रिज़र्व सीट हमारा इंतज़ार कर रही थी। बस क्या था, अपने लगेज को जगह पे रखा, सीट पे हम बैठ गए और हमारी जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर गई अपने शेड्यूल टाइम पे। ग्रीनरी से होते हुए, रेलवे ट्रैक से गुजरते हुए हमारी ट्रेन ऑन टाइम पहुंची वाराणसी रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे जैसे ही हमने रेलवे स्टेशन पे कदम रखा, हमारे मन में एक अलग सा एक्साइटमेंट था कि हमें एक्सपीरियंस करने थे वो सारे घाट, वो सारी चीज़ें। बस क्या था, सुबह 4 बजे हम निकल पड़े घाट की तरफ और वहाँ पहुँच के हमने देखा कि क्या गजब का सैनिक व्यू है। वहाँ की जो लाइट्स हैं, उन येलो लाइट्स में घाट क्या खूबसूरत लग रहा था। बस क्या था, हमने भी कैप्चर करना शुरू किया अपने कैमरे में ताकि हम आपको दिखा सके। और फिर घाट से होते हुए हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट पे, जहां पे चल रही थी सुबह के गंगा आरती की तैयारी, और हम विटनेस करने लगे सुबह के गंगा आरती। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट माई व्लॉग। 3, 2, 1 गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं बिटवीन माइल्स। और आज फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस ट्रैवल ब्लॉग में हम घूमने वाले हैं वाराणसी, और इस समय मैं हूं दशाश्वमेध घाट पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दशाश्वमेध घाट। तो दशाश्वमेध घाट से हमें निकलना है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद से एक्सप्लोर करेंगे वाराणसी के वो हर एक टूरिस्ट प्लेसेस, और साथ में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी पूरी प्लेसेस हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये मेरे पीछे देखिए, ये हो रही है आरती, और ये है सुबह की आरती। मैं आपको शाम की भी गंगा आरती दिखाऊंगा। ये बज रहे हैं सुबह के करीब 5:17, और हम निकलेंगे अभी दर्शन करने काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो चलिए काशी विश्वनाथ टेम्पल चलते हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद मैं आपको आगे की अपनी आइटिनरी बताता हूँ। तो दशाश्वमेध घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर करीब 400 से 500 मीटर है, और आपको कुछ चल करके जाना होगा। और ये पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरलॉकिंग की जो है वो सड़क बनी हुई है, और आपको यहीं से होकर के जाना होगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जब आप आते हैं तो आपको मॉर्निंग में आकर के यहाँ लाइन लगा लीजिएगा। हालांकि अभी तो कोविड चल रहा है, और टाइमिंग भी जो है वो काशी विश्वनाथ की काफ़ी चेंज हुई है। पहले जो टाइमिंग थी वो थी 3:30 बजे सुबह से लेकर के 11 बजे तक, और उसके बाद फिर 3 बजे शाम से लेकर के रात के 10-11 तक। और अभी कोविड की वजह से टाइमिंग में थोड़ी चेंजेस आए हैं। तो आप लोग पहले से आकर के यहाँ पे लाइन लगा लीजिएगा, वरना अगर आप लेट आते हैं, करीब 11 या 12 बजे दोपहर में आते हैं, तो आपको काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। हालांकि अभी कोविड का समय है तो इसमें लाइन लगाने की तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं, दर्शन करते हैं, और दर्शन करके आपसे मिलते हैं। अच्छा, यहाँ के पंडित हैं आप? हाँ, बढ़िया दर्शन नाम गोत्र से पूजा करा के आपको बढ़िया पूजा क्या दर्शन करना है? कोई दर्शन मतलब पूजा मतलब करवा के, पूजा करा के आपके हाथ से माला फूल प्रसाद जल सब चढ़वा के आपको बाहर लाइन। जो लोग दर्शन करने जाते हैं यहाँ से, वो दर्शन करते हैं नॉर्मली, तो वो लोग अपने हाथ से फूल नहीं चढ़ाते हैं? क्यों नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं ना। श्रद्धा है, पंडित जी बोलेंगे तो चलेंगे, आपका भाग्य जो रहेगा हमको मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने आते हैं तो दर्शन करते वक्त में रास्ते में आपको बहुत सारे पंडित मिलेंगे, ऐसे पंडा मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि आपको वो वीआईपी दर्शन करा देंगे, और उसके एवज में कुछ ना कुछ आपसे लेंगे। तो पर उनके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आप जब दर्शन कर सकते हैं बड़े आराम से लाइन लगा करके श्रद्धा से, तो भगवान के यहाँ दर्शन करने में भी पैसा दे के क्या दर्शन करना। तो आप आइए, यहाँ पे लाइन लगाइए। 10-15 मिनट की बात होती है, 10-15 मिनट के बाद आपको दर्शन करने को मिल जाता है। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, करीब 100 मीटर दूर है
गेट नंबर 4 से एंट्री ली है। और यहाँ पे आगे जा कर के आगे लॉकर में कैमरा, फ़ोन, बैग सब कुछ मुझे रखना होगा। और ये तीनों चीज़ रखने के बाद अंदर जाने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 3 जगह पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है और अंदर कोई भी सामान लेके जाने नहीं देते हैं। ये पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, ये मार्केट है और इसी मार्केट से होकर के हमें जाना है आगे काशी विश्वनाथ में दर्शन करके। मैं आपको आगे का अपना आइटिनरी बताता हूँ कि काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद बनारस में और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको उसके सामने ही खिचड़ी बाबा का मंदिर मिलेगा। तो वहाँ का प्रसाद जो खिचड़ी होती है उसे ज़रूर ग्रहण करें और उस प्रसाद का बहुत महत्व होता है, तो प्रसाद ग्रहण करना ना भूलें। और प्रसाद कैसे दे रहे हैं आप? दोनों मंदिर का 250 का, एक मंदिर का लेंगे 150 का, और कम का लेंगे कम का मिल जाएगा, 20 रुपये का मिल जाएगा, 50 रुपये का मिल 50 का बांध दीजिए, 50 का बांध दीजिए। 50 का ले लीजिए। क्या क्या करते हैं उसमें 50 रुपये में? अच्छा, ये बेलपत्र है, हाँ हाँ माला है, धतूरा है, हाँ, ये प्रसाद है 50 रुपये। ये चढ़ता है। हाँ। तो बैग वगैरह कैसे, क्या व्यवस्था, कहाँ रख दें? बैग लाकर में रखना होगा, ये लाकर बना हुआ है, हाँ। इसमें रख के चाबी ले लीजिएगा, चाबी मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये लाकर बना हुआ है। हाँ, सब उसी में लगता है। आ जाएगा इसमें? बड़ी छोटी ये भी अंदर रख हाँ, दीजिए। सब अंदर रख दे रहे हैं। तो दोस्तों, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए और आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में प्रसाद है। अब हम सीधे यहाँ से निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ का जो सबसे मशहूर जो शॉप है वो है राम भंडार, जहाँ की कचौड़ी, सब्जी और जलेबी बहुत मशहूर है। करीब ये 150 साल पुरानी है और यहाँ पे ये इसको कह सकते हैं ये वर्ल्ड फेमस है। तो पहले चलते हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो दोस्तों, राम भंडार शॉप पे सुबह 7:30 बजे से वहाँ पे रेडी हो जाता है ब्रेकफास्ट। अभी बज रहे हैं करीब 6:40। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बोट्स हैं, तो उन बोट्स पे जा करके थोड़ा बोट राइड ले ली जाए। तो चलिए बोट राइड करते हैं। तो यहाँ से लेकर के वहाँ वो जो दिख रहा है मिट्टी, वहाँ चलेंगे तब 200 नहीं, आप कहाँ तक लेके जाने को कह रहे हैं? हम बीचे में बीच में लेकर के ना। हाँ, तो चलिए बीच में लेकर के मंगा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। पहले घुमाओ तो यार, डर लगता है। नहीं, डरने का कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं बैठ जाए। आपको डर नहीं लगता? यहाँ फट रही है। जान लीजिए। तैरना उड़ना आता है कि नहीं? अरे हम लोग को तो पार चल जाएंगे। अब मान लीजिए कोई डूब रहा है, बचाना? बचा देंगे। हाँ। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक नाव ले जाते हैं आप? जैसे मान लीजिए वहाँ कोने से ले आए हैं, कहाँ तक लेते जाते हैं? सर आपको हरिचंद घाट से घुमाएंगे। हरिचंद घाट से मतलब मैक्सिमम कहाँ तक ले जाते हैं? दूर से दूर 10-100 मीटर चले जाते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो मोटर अलकनंदा कहाँ से चलती है? 80 घाट से। 80 घाट से कहाँ चलती है? अच्छा, तो 80 घाट से राजघाट चलती है वो। और उसकी बुकिंग कहाँ होती है? वहीं पे होती है, 80 घाट पे ही होती है। तो 80 घाट पे काउंटर बना है ना, तो 900 रुपये एक आदमी का लगता है अलकनंदा का। तो ये सुबह से लेकर शाम तक चलती है। जितना ऊपर आनंद नहीं मिलेगा उतना हम लोग के नाव। हाँ, अरे आपकी नाव किनारे आ सकते हैं थोड़ा? कोई दिक्कत नहीं ना? घुमा लीजिए, घुमा लीजिए। सन का फोटो खींच लीजिए, बढ़िया फोटो आएगा। हाँ, वो ना। हाँ, पानी के लेके खींचेंगे, बढ़िया फोटो आएगा।
दोस्तों बोट राइड कंप्लीट हो चुकी है और बोट राइड कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं राम भंडार के यहाँ, क्योंकि वहाँ का जो टाइमिंग है वो 7:30 बजे का है। 6:30 बजे पहुँचे थे तो उस समय अभी शॉप ओपन हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ देर के बाद आइए। तो यहाँ पे बोट राइड का मज़ा भी ले लिया। आधे घंटे पूरा घूमने के बाद अब चलते हैं राम भंडार के यहाँ, वहाँ पे कुछ पेट पूजा करते हैं। दोस्तों बोटिंग करने के बाद सिंधिया घाट से हम सीधे निकल पड़े राम भंडार कचौड़ी शॉप वाले के यहाँ। और वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि कोरोना होने के बावजूद बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे थी। तो करना क्या था, बस हमने ऑर्डर किया कचौड़ी, जलेबी और सब्जी, और कुछ ही देर में कचौड़ी, जलेबी और सब्जी बन करके हमारे सामने आ गई। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ करके एंजॉय कर रहे थे। हमने जब कचौड़ी को तोड़ा तो उसमें हमें पता चला कि अंदर की तरफ जो था वो उड़द की दाल की फीलिंग थी, और बगल की जो सब्ज़ी थी वो सब्ज़ी वो कद्दू चने की सब्ज़ी थी। थोड़ी सी हरी चटनी पड़ी हुई थी उसके अंदर, वो टेस्ट को 4 चांद लगा रही थी। काफ़ी डिलीशियस था। इसको खाने के बाद पता चला कि यहाँ पे लोग इसको इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं, क्यों आधा बनारस आके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करता है। द टेस्ट वॉज सो ऑसम। उसके बाद हमने जलेबी मंगवाई। जलेबी का हमने टेस्ट लिया। जलेबी का टेस्ट कचौड़ी के साथ और सब्जी के साथ क्या कहना, क्या मस्त ऑसम टेस्ट था। करने के बाद हमने पेमेंट किया, और पेमेंट करने के बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना था वाराणसी के कुछ और अनएक्सप्लोर्ड जगहों को। निकलते हैं अब जंतर मंतर पे। पुराने समय में लोग भूगोल की दृष्टि से वो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे नक्षत्र और वहाँ पे तारे, वहाँ पे समय, सारी चीज़ें जो हैं वो जंतर मंतर पे वहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं कि उससे पहले के लोग पता करते थे। तो जल्दी से चलते हैं जंतर मंतर पे और देखते हैं कि ऐसा क्या है वहाँ पे जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं। तो मैं गया था जंतर मंतर पे, वो वहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि वहाँ की जो टाइमिंग है वो है 10 से 5। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने रूम पे चलूँ, और रूम पर चल करके वहाँ पे वेट करने से अच्छा है कि रूम पे रेस्ट करके सीधे फिर से जंतर मंतर पे शाम के वक्त में जाऊँ। तो मैंने अभी आया हूँ मैं रूम पे। पहले मैं आपको अपना रूम का टूर दे दूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरा रूम, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा रूम है। ये यहाँ पे देखिए विंडो लगी हुई है। एक विंडो ये है, यहाँ से बाहर की हवा आती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी विंडो है। ये देखिए दूसरी विंडो है। ये वेंटिलेशन क्या होता है, इधर से हवा आती है, इधर से निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। ये बेड है, ये ओवरऑल बेड है। सिंगल से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बेड है, आराम से आप यहाँ पर के लेट सकते हैं। और ये देखिए ये कारपेट है, ये रहा टेबल, ये रहा चेयर, ये मेरा बैग रखा हुआ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं यहाँ की, वो ये है कि ऊपर देखिए ये वुडन का लगा हुआ बार है। ये सारे जो बार आपको दिख रहा है ये वुडन का बार है। ये क्या करता है, ये छत को सपोर्ट करता है। और जितने भी आज तक जितने भी पुराने घर हैं बनारस में, वहाँ पे आप ये वुडन का बार जरूर देखेंगे, क्योंकि इन वुडन के बार से सपोर्ट रहता है। और जितने भी पुराने घर हैं वहाँ पर ये आपको ज़रूर मिलेगा। और ये रूम जो मुझे पड़ा है, ये रूम मुझे पड़ा है अराउंड 325 में। मैंने बुक किया था, और मैंने बुकिंग के समय कोई पैसे भी नहीं दिए थे, मेरा बुक हो गया था कंफर्म। आपको भी अगर रूम चाहिए इस तरह का, क्योंकि ये बजट ट्रैवलिंग पूरा चैनल है मेरा, तो बजट रूम चाहिए तो आप आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे 200 से लेकर के 200, 325, उसके बाद 700, 900, 1200, AC नॉन AC यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो अभी ये रूम टूर पूरा हो गया। अब हम चलते हैं सीधे जंतर मंतर पे शाम के समय में, क्योंकि अभी हो रहा है करीब 2 बज रहे हैं और हमको निकलना है 3 बजे जंतर मंतर पे। वहाँ पहुँच के मैं दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करने लायक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। पुराने समय के राजा महाराजा ने बनवाया था उसको। तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं आपसे हम जंतर मंतर पे। हम आ चुके हैं जंतर मंतर पे। ये सामने आप देखिए ये रहा गेट, और इसी गेट से एंट्री लेनी है। चलते हैं गेट में एंट्री करते हैं। सो दिस इज बुकिंग काउंटर ऑफ ऑब्जर्वेटरी। ये बुकिंग काउंटर है, पर यहाँ पे जो टिकट है वो बुक नहीं हो रहा है, वो आपको गूगल पे या फिर डेबिट कार्ड से पे करना पड़ रहा है स्कैन करके। चलते एंटर करते हैं।
ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं ये। क्या गजब का व्यू है। आई मीन देखिए, ये लैंप्स आपको दिख रहे हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है पुराने समय में यूज़ होने वाली वो मेडिसिन जो गंभीर रोगों में दी जाती थी क्योर करने के लिए। और इसके राइट हैंड साइड में जितने इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं ये सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। इसी से उस समय सर्जरी होती थी प्राचीन समय में। और ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये डिपिक्ट कर रही है कि सर्जरी वहाँ पे कैसे होती थी। ये कुछ लैंप्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर की तरफ। और हम आगे बढ़े तो हमें मिला बनारस में जो सबसे प्रचलित है बनारसी साड़ी को बनाने वाली मशीन, इसको कहते हैं हथकरघा। ये हैंडलूम मशीन है, इसी पे बनारस की साड़ियाँ बनती थी। तो इसका जो एक मॉडल है वो यहाँ पे देखने को मिला। हम चल रहे हैं ऑब्जर्वेटरी की तरफ। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं कितनी पतली पतली हैं। ऊपर सेकंड फ्लोर पे जब हम गए तो वहाँ पे हमको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली जो उस समय प्राचीन समय में बनारस में लोग, वहाँ के जो राजा थे वो यूज़ करते थे जानने के लिए कि कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं। टाइम देखते थे, नक्षत्र देखते थे और भी बहुत सारी चीज़ें देखते ये थे। 10 है, अगर यहाँ पे आ जाता है तो 10 बज रहा है। नहीं, यहाँ आ जाएगा तो 10:05 होगा। अच्छा 10:05 होगा ये वाला। यहाँ परछाई आएगी तो 10:05। ऐसे करके ये पूरा ऊपर तक है। हाँ, यहाँ आएगा 10:30, यहाँ आएगा 11 और सेकेंड है मिनट। अच्छा, ऑब्जर्वेटरी में कहीं भी कैमरा अलाउ नहीं था, पर हमने मैनेज किया आपको फुटेज दिखाने के लिए। और ये जो फुटेज देख रहे हैं ये बहुत रेयर फुटेज है जो मिलती नहीं है। ऊपर जा कर के हमने देखा तो हमें बनारस घाट और भी सुंदर देखने को मिला। क्या गजब का व्यू था। दोस्तों फाइनली हमने ऑब्जर्वेटरी देख ली, जहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि वहाँ पे यंत्र ऐसे थे जिससे आप घड़ी के टाइम जान सकते थे सूर्य की रोशनी गिरने से। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हालांकि वाराणसी का जो ब्लॉग है वो सेकंड पार्ट में भी आएगा। इसके बाद वाला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको लेकर के चलूँगा उन हर जगहों पर जहाँ पे आपको बनारस में आते वक्त में होना चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस पूरे ब्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। चलिए, थैंक यू एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली।